रात के ठीक 2:17 बजे गांव के हर घर में एक ही आवाज गूंज रही थी, दरवाजा मत खोलना। वो इंसान नहीं है। लेकिन सवाल यह था, अगर वो इंसान नहीं था तो फिर वो हर रात किसी ना किसी के घर से बाहर कैसे निकलता था? और सबसे डरावनी बात, सुबह होते ही वो फिर से उसी गांव का एक साधारण आदमी बन जाता था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिडनाइट मर्मर्स में। अगर आपको हमारे डरावने, रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद आते हैं तो हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी एक छोटी सी कमेंट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही भूतिया, खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। आपका हर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत खास है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान के एक छोटे से गांव काली डूंगर में पिछले 15 दिनों से लगातार अजीब घटनाएं हो रही थी। हर सुबह गांव के बाहर जंगल के पास किसी न किसी की लाश मिलती थी, जिसके शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं बचती थी। लोगों ने पहले इसे जंगली जानवरों का काम समझा, लेकिन फिर एक दिन लाश के पास से पैरों के निशान मिले, इंसानों के। पूरा गांव दहशत में आ गया। इसी दौरान गांव में एक नया आदमी आया। नाम था रघुवीर। दिखने में बिल्कुल सामान्य, शांत, सीधा सादा और मददगार। वो मंदिर में पूजा करता, बच्चों को कहानी सुनाता और हर किसी की मदद करता। लेकिन एक बात अजीब थी, वो कभी रात को घर से बाहर नहीं निकलता था और किसी ने उसे कभी सोते हुए भी नहीं देखा था। गांव के कुछ लोगों को उस पर शक होने लगा, लेकिन कोई सबूत नहीं था। एक रात अरुण नाम का युवक अपने खेत से लौट रहा था। तभी उसने जंगल की तरफ से एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई किसी को घसीट रहा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। एक इंसान किसी आदमी का खून पी रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ था और उसकी आंखें लाल, जलती हुई आग जैसी। अरुण डर के मारे भाग गया, लेकिन जाते जाते उसने उस दरिंदे का चेहरा देख लिया था। वो रघुवीर था। अगले दिन अरुण ने पूरे गांव को ये बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। रघुवीर ऐसा नहीं हो सकता, वो तो भगवान का भक्त है। अरुण अकेला पड़ गया, लेकिन उसी रात उसने फैसला किया कि वो सच सबके सामने लाकर रहेगा। रात के 2 बजे अरुण चुपके से रघुवीर के घर के बाहर छिप गया। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला और बाहर आया। वो इंसान नहीं था, उसका शरीर लंबा हो गया था, हाथ पंजों में बदल चुके थे, चेहरा आधा इंसान आधा जानवर और आंखें खून जैसी लाल। अरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रघुवीर धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ गया। अरुण ने उसका पीछा किया। जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था। वहीं रघुवीर रुक गया और अचानक जमीन फट गई। नीचे से आवाज आई, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब अगला शिकार लाओ। अरुण का खून जम गया। रघुवीर ने जवाब दिया, आज एक और इंसान मिलेगा। अगले दिन अरुण ने गांव के बूढ़े बाबा शंभुनाथ से बात की। बाबा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, वो रघुवीर नहीं है, वो एक शापित आत्मा है। सालों पहले इस गांव में एक तांत्रिक रहता था। उसने अमर होने के लिए काला जादू किया, लेकिन वो खुद ही एक भूतिया दरिंदा बन गया और अब वो हर 10 साल में एक नया शरीर ढूंढता है। इस बार वो रघुवीर के शरीर में है। बाबा ने बताया, अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पूरे गांव को खत्म कर देगा। लेकिन उसे मारना आसान नहीं था। उसे सिर्फ एक ही चीज खत्म कर सकती है, पवित्र अग्नि और सच्चा साहस। उस रात अरुण ने अपनी जान जोखिम में डालकर
रघुवीर का सामना करने का फैसला किया। वो खंडहर में पहुंचा और जोर से चिल्लाया, आज तेरा अंत होगा। रघुवीर हंसने लगा, तू मुझे नहीं मार सकता। और अचानक उसका असली रूप सामने आ गया। एक विशाल भयानक दरिंदा, तेज दांत, खून से सना शरीर। दरिंदे ने अरुण पर हमला किया। अरुण किसी तरह बचता रहा। फिर उसने बाबा की दी हुई पवित्र अग्नि निकाली और जोर से कहा, ये गांव अब तेरे डर से आजाद होगा। जैसे ही आग दरिंदे को लगी, वो जोर जोर से चीखने लगा। दरिंदा धीरे धीरे जलने लगा और अचानक उसके अंदर से एक रोशनी निकली। वो एक इंसान की आत्मा थी जो सालों से उस दरिंदे में कैद थी। उस आत्मा ने कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे आजाद कर दिया। और वो आसमान में विलीन हो गई। दरिंदा पूरी तरह खत्म हो गया। अगली सुबह गांव में शांति थी। कोई मौत नहीं हुई, लेकिन रघुवीर की लाश नहीं मिली। सिर्फ उसकी छाया दीवार पर जली हुई और उस छाया की आंखें आज भी लाल चमक रही थी। तो क्या सच में वो दरिंदा खत्म हो गया, या फिर वो अब किसी और इंसान के शरीर में छिप चुका है? और अगर वो अभी भी हमारे बीच है, तो अगला शिकार कौन होगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि उस दरिंदे का अगला शिकार कौन बना और क्या वो फिर से वापस आएगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं डरता नहीं हूं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके गांव की हो।